ये देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, पहले वो कर रहा हूँ तुमसे, जस्ट एक रिवीजन। ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, डी ई पैरेलल है बी सी के। देन ए डी अपॉन डी बी जो था वो ए ई अपॉन ई सी लिख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, ए डी अपॉन ए बी को ए ई अपॉन ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर टेस्ट चालू करेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे ही मतलब कुछ भी लिख सकते हो यार, डी बी अपॉन ए बी भी लिख सकते हो, सभी वेरिएशन तुम जानते हो, जो तुम्हारा मन करे वो सभी बातों को लिख सकते हो, ठीक है। बट प्रोपोर्शनल मतलब करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, जैसा यहाँ पे हो रहा है, जैसे इधर हो रहा है वैसे ही तुम इधर लिख रहे हो, ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट हमेशा चेक करते रहता है कि वो क्या चीज़ को लिख सक रहा है, क्या चीज़ को नहीं लिख पा रहा है, ठीक है। ठीक ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, ये करो, कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं है। इफ डायगोनल्स, अच्छा ये दोनों एक दूसरे के वो है ना, कन्वर्स भी हैं, अगर ऐसा है तो फिर ये है तो फिर ये है। इफ डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral divide each other proportionately, each other proportionately, proportionally, ठीक, proportionately, की बात है, वो देखिए, proportionally, then it is a trapezium। सोचो, ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, हाउ टू हाउ डू यू प्रूव ट्रेपेजियम? बस कोई भी दो साइड को पैरेलल बता दो, ठीक है, कोई भी एक पेयर को मतलब। सोचो तुम। तुम्हारा स्कूल में कहाँ तक पहुंच गया है, ये चैप्टर हो गया ट्रायंगल पूरा? नहीं, देखो जितने लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं बनाया है अभी तक से, वो ये देख लें। इफ द डायगोनल्स
ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनेटली। इसका क्या मतलब होगा? गिवन क्या लिखेंगे इसके से? अच्छा, नाम ऐसे दे देता हूँ मैं, ए बी सी डी नाम दे देता हूँ। चलो तो ई नाम दे देता हूँ। तो गिवन कंडीशन जो है वो लिखने आना चाहिए सबसे पहले तो। ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू डी ई अपॉन ई बी। ये गिवन है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? दिस इज द गिवन केस। अगर इतने में दिक्कत हो जाएगी तो गड़बड़ है। ठीक है, तो याद रखना इन सब क्वेश्चंस में एक छोटा सा स्टैंडर्ड वो होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तुम्हें अल्टीमेटली पैरेलल डीसी और वो करना है ना, प्रूफ प्रूफ भी लिख देते हैं। ये प्रूफ करना है हम लोग को, कोई भी एक चीज को। मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है तो ए ई, अगर नीचे से, हाँ ठीक है, गड़बड़ है। करस्पॉन्डिंग होना चाहिए है ना, मतलब जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हो तो इधर भी नीचे से ऊपर जाओ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बोलिए। प्रूफ ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ऐसा एक कंस्ट्रक्शन कर दिया करना, किसी भी साइड में कर सकते हो, इस साइड भी कर सकते हो, उस साइड भी कर सकते हो, राइट साइड पे। इससे क्या भला हो जाएगा तुम्हारा? तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट ई एफ पैरेलल टू ए बी। किसी भी एक साइड की पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ना एट अ टाइम। उसके कर लो प्लीज। चलो देखते हैं कि हमने कोई एक के कर रहे हैं लेटेस्ट। फिर देखो ये पैरेलल टू, या तो बीसी सोचे हैं या तो ए बी सोचे हैं। अभी हम लोग एक बार सोचते हैं कि क्या करने से अपन को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलो इस चीज़ का देखते हैं फायदा क्या मिल रहा है अपन को करके। यहाँ से, क्योंकि डीसी के पैरेलल है ये, पैरेलल होने के चलते हम लोग ए ई अपॉन ई सी को ए एफ अपॉन एफ डी लिख सक रहे हैं। एक तो बात ये बोल दी। अब क्या करेंगे? हमें असली में, देखो क्या करें, अ, ये चीज़ का यूज करते हुए, ठीक है, यहाँ पे क्या ले आओ, बी ले आओ, बी अपन ई डी ले आओ, एफ अपन एफ डी हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या पता चल गया? फॉर ये दो बातें जो है, बी अपॉन ई डी और ए एफ अपॉन एफ डी, ये फॉर ट्रायंगल ए बी डी अगर देख रहे हो, फॉर ट्रायंगल ए बी डी, क्या इंप्लाई करेगा ये बात? ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। मतलब हमने स्टार्ट यहाँ से किया और हमने ये चीज कंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये दो बातों से क्या पता चलता है? दो, है ना, ई एफ डी सी के भी पैरेलल है और ई एफ ए बी के भी पैरेलल है, तो देयर फोर ए बी मस्ट बी पैरेलल टू डी सी। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेपेजियम हुआ। दो लोग को पैरेलल प्रूफ कर दे तो ट्रेपेजियम हुआ। अगर तुम यहाँ से चालू किए होते, है ना, तुम ऐसा बोले होते लेटेस्ट कंस्ट्रक्ट ई एफ पैरेलल टू ए बी करके, लेटेस्ट कंस्ट्रक्ट दिस करके, तो अल्टीमेटली तुम यहाँ से प्रूफ करते 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 जब जाते, तुम ये प्रूफ कर देते कि ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है,
Is anyone having any doubt in this? पूछो, क्योंकि जो चीज़ मुझे ऑब्वियस लगे तुम्हें भी लगे ये बात जरूरी है। लक्ष्य प्रणाम। शिवम कॉल तो 4 बार ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मेमोराइज करो इस बात को। जस्ट मगअप स्टार्टिंग पॉइंट, मगअप द स्टार्टिंग पॉइंट। सभी मगअप करते हैं, ऐसा मत सोचना कि मैं मैथ्स रटा रहा हूँ करके। ठीक है, कि ट्रेपीजियम में प्रूफ करने वाले टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरसेक्शन होगा उससे एक पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पैरेलल ड्रॉ करने के बाद किसी एक के पैरेलल ड्रॉ किए होंगे एक बार में, तो किसी एक के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। फिर प्रूफ करेंगे कि देखो अगर ये नीचे वाले से पैरेलल है तो गिवन प्रॉपर्टी के हिसाब से वो ऊपर वाले से भी पैरेलल होगा। सिमिलैरिटीज पे आते हैं हम। सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स दो तरीके से, टू वेज टू प्रूव है ना, टू वेज टू से या फिर टू वेज टू प्रूव। हेलो। हम्म, क्या वो बताएं। इंटरफेरेंस तो होगा बट इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा कोई अच्छा वाला। हम्म। हम्म, दो लोग हैं तो n टाइम्स हो जाता है बस। जब 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 लोग हैं 4 टाइम्स हो जाएगा। टू वेज टू प्रूव टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एक तो एंगल मेथड होता है, देखते जाओ बस, छोटा छोटा ऐसे ही थ्योरी बिल्डअप हो रहा है, थ्योरम पे नहीं आ रहा है। और दूसरा जो है वो साइड मेथड होता है। सब समझते होंगे कि दो ट्रायंगल्स हैं, वैसे ही दिखने वाले दो ट्रायंगल्स। इनके एंगल्स का नाम 1 2 3 है, 4 5 6 है। सोचो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, इतना ही हो जाए, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तीसरे एंगल की जरूरत तो नहीं है वैसे। अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाएं तो तीसरे तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गए होंगे। ठीक है, बट फिर भी कर दो तो अच्छी बात है। ठीक है, बट इसकी इतनी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं थी। फिर से समझाता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इफ ये तीन क्राइटेरिया फॉलो हो जाते हैं, अगर ये तीन क्राइटेरिया स्टैब्लिश हो जाते हैं, तो हम लोग वो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर है बोलेंगे। ठीक है, सिमिलर कौन होते हैं? जो एक दूसरे के शेडो होते हैं। ठीक है ना, शेडो मतलब, या फिर वो एक दूसरे के सभी तरफ से इक्वली स्ट्रेच्ड फोटोग्राफ होते हैं। याद है ना ये वाला इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया था, कि शेडो जब बने, ठीक है, लाइट मारे ऊपर से और जो शेडो बने बनाने का। ठीक है? नहीं याद हो तो बताओ।
मैंने तुम्हारी क्लास में सिमिलर ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन ही दिया था क्या, कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इस टाइप की बातें जो हमने करी थी। तुम्हारे क्लास में था किसी और के क्लास में था? हाँ चलो ठीक है फिर। तो अगर वो एक दूसरे के बस वो है ना, मतलब जैसे इस वाले के फोटो को लिया मैंने, चारों तरफ से बराबर स्ट्रेच कर दिया, तो जितने भी फिगर्स बन पाएंगे वो सभी इसकी सिमिलरिटी सिमिलर ट्रायंगल्स रहेंगे। या फिर एक ट्रायंगल को ले लो और ऊपर से एक बार टॉर्च से लाइट मार दो, तो जो शेडो बनेगा ना इस टॉर्च को ऊपर नीचे ले जाने पे, देखो टॉर्च को कभी ऊपर लेकर के जा रहे होगे कभी नीचे लेकर के जा रहे होगे, तो अलग अलग साइजेस के नीचे में ट्रायंगुलर तुम्हें शेडो दिखेंगे। तो जितने भी शेडोज हैं वो सभी सिमिलर होंगे जो ऊपर वाले ट्रायंगल से। यही सिमिलैरिटी का डेफिनेशन है। ठीक है, सिमिलर तभी बोलेंगे जब वो दिखने में एग्जैक्टली सेम हो, बस उनका साइज अलग हो। ठीक है, साइज मतलब शेडो छोटा साइज का हो या तो बड़े साइज का हो, ठीक है, शेप अलग मत हो जाए। तो वो तो सभी एंगल बराबर है तो सिमिलर ही दिखेंगे ना। किसी को डाउट है क्या इस बात पे कि सिमिलर नहीं दिखेंगे अगर एंगल सेम है तो? वैसे ही दिखेंगे। साइड्स में क्या होता है, देखो ये वाला साइड जितना बड़ा है, जैसे ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, फिर से सोचो, ये जितना बड़ा है उससे 3 गुना ये बड़ा हो गया, ये जितना बड़ा है उससे 3 गुना ये बड़ा हो गया, ये जितना बड़ा है उससे 3 गुना ये बड़ा हो गया। ठीक है, 3 गुना। सभी साइड इक्वल फैक्टर से बड़े हो जाएं तभी भी वो सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, सब तरफ जो चेंजेस आ रहे हैं उतने ही मैग्नीट्यूड आना चाहिए एंगल को छोड़ करके। एंगल उतनी ही रहना चाहिए जितने पहले थे। एंगल बदल जाता है क्या, इसका शैडो का एंगल बदल गया होगा? शैडो का एंगल बदल गया होगा क्या? शैडो का एंगल नहीं बदला होगा। शैडो का एंगल नहीं बदलता है कभी भी। ऐसा होता है क्या कि कभी स्क्वायर का शैडो लेना चाह रहे हो, एक स्क्वायर है तुम्हारे पास में, उसका शैडो लिए और नीचे में ट्रायंगल दिख गया, ऐसा थोड़ी हो जाता है कभी, ऐसा नहीं होता है। ऑफ कोर्स लाइट को तुम सिमेट्रिक मार रहे हो, ये सब चीजें मान रहे हैं, सिमेट्रिक मतलब लाइट परफेक्टली इसके बीचों बीच है, ऊपर से ऐसा नहीं स्क्यूड नहीं एकदम उटपटांग तरीके से नहीं कर रहे हैं। बस एक स्क्वायर की फोटो लेकर के सब तरफ से बराबर बड़ा कर रहे हैं उसको। ठीक है? तो ट्रायंगल्स के केस में या तो सभी एंगल बराबर हो जाए, ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया तो हर जगह काम आएगा, चाहे ट्रायंगल रहे चाहे कोई भी फिगर रहे। दूसरी बात, ये वाली बात भी, ए बी सी डी ई एफ अगर इनका नाम है तो क्या हो जाए, ए बी अपॉन डी ई जितना बड़ा है वैसे ही बी सी अपॉन ई एफ, वैसे ही ए सी अपॉन बी एफ, ये जब बराबर आ जाए, इफ अगर ऐसा है, देन द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, एक बार पहले बताना मुझे। सिर्फ ये दो क्राइटेरिया जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पुराने क्लासेस में अपने स्कूल में नहीं। ठीक है, तब ट्रायंगल को सिमिलर बोल देंगे अगर ये सब बातें हो जा रही हैं। नाइन्थ में ना विकल्प का तो पढ़ ही रहते हैं जैसे। किसी को ऐसे लॉजिकली तो प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्या चीज दिखाता है, समझ रहे हो ना, ये व्हाट इज दिस थिंग शोइंग, दिस इज जस्ट शोइंग कि इससे जैसे ये दुगना बड़ा हुआ है तो ये भी दुगना ही बड़ा रहे, ये भी दुगना ही बड़ा रहे। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 4 गुना ऐसे मत हो जाए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तीनों ही 2 गुना 2 गुना 2 गुना ही रहे। ठीक है, इनको मैं प्रूफ नहीं करूंगा बिकॉज द प्रूफ्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है प्रूफ जो है, मतलब एक्सियम होने चाहिए, कोई थ्योरम नहीं होनी चाहिए इन लोगों को। तो अभी तक हमने दो दो क्राइटेरिया देख लिए, इनको अगर मैं
सिमिलर बोलूँ तो दो क्राइटेरियाज देखिए। एक क्राइटेरिया ये है जिसको मैं एंगल 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 सिमिलैरिटी बोलूँगा। एंगल 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 सिमिलैरिटी का ही एक छोटा वर्जन क्या है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। दोनों एक ही बातें हैं कि नहीं, सोचो। कुछ लोग अगर सोच नहीं पा रहे तो ऐसे देखो, मुझे ये दिया गया है कि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है। तो इन लोग सिमिलर होंगे ही, 100% होंगे, क्योंकि तीसरा साइड तो सेम आएगा ही ना। ठीक है, ये भी 90 डिग्री आएगा और ये भी पक्का 90 डिग्री आएगा। बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों का सम 180 ही हो सकता है। तो इफ टू साइड्स आर, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड मस्ट बी इक्वल। तो चाहे तुम ये सिमिलैरिटी बोलो चाहे ये सिमिलैरिटी बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, क्राइटेरिया नंबर 2 को हम क्विकली कैसे डिफाइन करें, साइड 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 क्राइटेरियन। ठीक है, साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, ऐसा होगा क्या, साइड साइड क्राइटेरिया भी जैसे कुछ रहेगा क्या, जैसे यहाँ पे एंगल 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 का एंगल एंगल आ गया, वैसे ही साइड 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 का तो शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे क्या, साइड साइड, बस दो बराबर हो जाए तब भी बोल सकते हैं कि तीनों को साइड में, तीनों साइड्स के रेशियो ही बराबर होने चाहिए। सोचो, ठीक है, तीनों ही पक्का होने चाहिए। एसएस क्राइटेरिया जैसा कुछ नहीं होता, तीनों पक्का होने ही चाहिए। इसका क्या मतलब है कि देखना, जो नहीं समझे ना कि क्यों तीनों ही होने चाहिए, उनके लिए मैं एक बार दिखा रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर है, किसी दूसरे ट्रायंगल में उसको हमने 4 सेंटीमीटर कर दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर कर दिया, लेटर से 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे थोड़ी सिमिलर होगा यार। इससे इसलिए सिमिलर नहीं हुए क्योंकि देखो, ये एंगल जो है ये 30-60 डिग्री हो सकता है ना, और ये वाली लाइन को तो बस मैंने बराबर किया है ना। हो सकता है 60 डिग्री पे ना होकर के 30 डिग्री पे हो जाए। देखो तो 8 सेंटीमीटर इधर न रख करके मैंने इधर 8 सेंटीमीटर रख दिया। आर यू गेटिंग द फील ऑफ इट। तो ये वाला जो लेंथ रहेगा, ये लेंथ माइट भी कमिंग ओवर हियर एज 3 सेंटीमीटर, बट ये 8 सेंटीमीटर किधर रखा हुआ है, किस जगह पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि थर्ड वाले का कितना वो आएगा लेंथ। ठीक है, सोचो, अगर ये यहाँ पे आया तब तो वेल एंड गुड, जो मैंने डॉटेड बनाया अगर वैसा आए तो वेल एंड गुड, तब वो दोनों सिमिलर हो सकते हैं। बट ये चीज सिमिलर थोड़ी होगी इससे, इसका शेडो ऐसे तो कभी नहीं बनेगा। इसके फोटो को स्ट्रेच करोगे तो ऐसा कभी नहीं बनेगा, बिकॉज ये 4 गुना बड़ा है, ये 4 गुना बड़ा है, और ये जिसको तुम 3 सेंटीमीटर बोल रहे हो सकता है यहाँ पे बस 4 सेंटीमीटर ही हुआ हो, है ना। ये देखो, ये 8 सेंटीमीटर को और करीब कर दिया। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है ना इसे, इनको सिमिलर नहीं बोलेंगे, इसलिए तीनों पक्का होने चाहिए साइड में। ठीक है, एक साइड एंगल साइड क्राइटेरिया मैं बना रहा हूँ, देखना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्या बोलता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ना, कॉन्ग्रुएंसी नहीं, यहाँ पे सिमिलैरिटी बोल रहे हैं। मतलब टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, two sides are congruent and included angle is, and the included angle is equal। शॉर्टकट में लिखा है मैंने, देन टू ट्रायंगल्स में सिमिलर। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलना चाहिए ना, कॉन्ग्रुएंट वर्ड पता नहीं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओ हरदीप, पहले पकड़ लिया। टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल लिखना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट वर्ड नहीं यूज करना।
बिल्कुल गलत है कॉन्ग्रुएंट होना। If two sides are proportional and included angle is equal, then the two sides are similar. एक्चुअली कुछ और सोचने लग गया था इसलिए इधर गड़बड़ कर बैठा। तो जैसे देखो इसको फील करना, अगेन फील करने वाली बात है। जैसे 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर लेटर से, ठीक है, और बड़ा कर देते हैं इसके लिए। ये लो, यहाँ तक है, ठीक है। अब सोचो, अगर मैं एंगल वाला क्राइटेरिया को भी फिक्स कर दूं लेटेस्ट से, ठीक है, जैसे कि ये 30 डिग्री है लेटेस्ट से, और यहाँ पे भी मैं 30 डिग्री कर दूं, तब मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना दोनों ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल को मैंने फिक्स कर दिया, जैसे मैंने एंगल बताया कि तुम इसको तो 3 रखो, इसको 4 रखो, इसको भी 6 रखो, इसको 8 रखो, लेकिन 30 डिग्री का ही गैप होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है। वरना एक तीसरा ट्रायंगल क्या हो सकता था, सोचो तो 6 सेंटीमीटर इधर रहता, ठीक है, और वो 8 सेंटीमीटर इधर आ जाता, इधर, 85 डिग्री मान लो या फिर 80 डिग्री मान लो, ठीक है ना। तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट होते क्या? ये और ये कभी कॉन्ग्रुएंट बनते? सेम दिखने वाली चीजें या फिर सेम चीज का फोटो एक्सटेंड किया हुआ। पहले बात तो किसी के फोटो को एक्सटेंड स्ट्रेच करोगे चारों साइड से तो कभी एंगल नहीं बदलेगा, ये बात याद रखना, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, ठीक है। इसीलिए मतलब एसएएस क्राइटेरिया तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि एसएएस जब तुमने लिखा तो कॉन्ग्रुएंट मतलब वो सिमिलर ही हो सकते हैं। एसएएस जैसे लिखा तो, जैसे लिखा मतलब फिक्स कर दिया तुमने दोनों ट्रायंगल को, ये दे विल बी लाइक दिस ओनली, 3 4 4 8, और एंगल के चलते थर्ड वाला ऑटोमेटिकली उस फॉर्म में आएगा ही, थर्ड वाली साइड करस्पॉन्डिंग ही रहेगी, मतलब प्रोपोर्शनल ही रहेगी थर्ड वाली भी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर अगर ये रहा होगा तो ये 12 ही आएगा पक्का। ये फैलाव को फिक्स कर दिया था क्योंकि तुमने, कितने लोग समझे इस बात को? ऐसे ऐसे रखने से हाँ वो कॉन्ग्रुएंट ही सिमिलर ही होंगे। तुम्हें ना फील आनी चाहिए एज एंड व्हेन हमने एंगल को फिक्स कर दिया है तो दूसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है ना। देयर कैन नेवर बी अनदर कॉम्बिनेशन। ऐसा कोई नई सिचुएशन ला सकते इसको और इसको फिक्स करने के बाद कि वो सिमिलर ना बने, सिमिलर ही बनेंगे। बाकी लोग तो मर भी जाएंगे, तो मर गए हो तो फिर अभी और ये देखो क्या, इसको फील करने की कोशिश करो। कैन दिस बी अ क्राइटेरियन? कैन ए एस ए बी अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया? हम लोग सोच रहे हैं लॉजिकली कि ये हो सकता है क्या करके। पहले तो सोचो आराम से।
ठीक, चलो देखो, हम सर सोचो, हम क्या लॉजिकली सोचना चाह रहे हैं, देखो, कैन दिस बी ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन का ये मतलब है कि क्या मैं एक एंगल, एक साइड और एक एंगल पे लिमिटेशन डाल करके, है ना, पहले बात सिमिलैरिटी बोल रहे हैं तो दो ट्रायंगल बोल रहे हैं, क्या मैं ये रिस्ट्रिक्शन डाल करके दोनों ट्रायंगल को ऐसा बना सकता हूँ कि वो एक दूसरे के शेडो रहें, या फिर और भी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी रह जाएगी? अगर और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी भी रह जाएगी इनको फिक्स करने के बाद भी, मतलब कैसे भी बन पा रहा होगा वो, कुछ और भी बन पा रहा होगा, तो उसको सिमिलर नहीं बोलेंगे। बट अगर एक ही पॉसिबिलिटी रह जा रही है, जैसे कि यहाँ पे इसको 4 सेंटीमीटर ले लो, मतलब एक ट्रायंगल के साइड को और दूसरे ट्रायंगल के साइड को यू आर फिक्सिंग, ठीक है, फिक्स कर दिया हमने। देखो, जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे ना, सुनना, जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे तो वहां पे एस का मतलब क्या होता था? कॉन्ग्रुएंसी में एस का मतलब होता था साइड्स इक्वल रहे, ठीक है। और सिमिलैरिटी जब पढ़ते हैं तब मैं कहीं पे अगर एस लिखूं तो उसका क्या मतलब होता है कि साइड्स प्रोपोर्शनल रहें, इक्वल नहीं ना, प्रोपोर्शनल रहें बोलना है, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंसी में ए लिखते थे तो ए का क्या मतलब रहता था? कॉन्ग्रुएंसी में ए लिखते थे तो ए का मतलब रहता था कि एंगल्स, जो दो एंगल जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो इक्वल रहें। और यहाँ पे जब सिमिलैरिटी में पढ़ते हैं तो इस ए का क्या मतलब रहता है? एंगल प्रोपोर्शनल लिखूं कि इक्वल लिखूं, ये बताओ। इक्वल लिखोगे ना, ठीक है, एंगल्स इक्वल ही रहे, ठीक है। तो ठीक है, अच्छे से देख लो इस बात को। ऐसे मतलब कोई भी क्राइटेरिया में अगर एंगल आ रहा है तो कॉन्ग्रुएंसी में भी उसका मतलब एंगल्स आर इक्वल होता था, और सिमिलैरिटी में भी एंगल्स आर इक्वल होता था। बट साइड्स आर इक्वल होता था जब कॉन्ग्रुएंट पढ़ते थे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल आ जाता था। नाउ अगेन सीरियसली, मैंने एक 4 सेंटीमीटर बनाया और एक 8 सेंटीमीटर बनाया, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ तो सिमिलैरिटी रहे हैं, तो सिमिलैरिटी में दो एस को मैंने, मतलब एक एस इसका और एक एस इसका मैंने बना दिया, कुछ एक प्रोपोर्शनल बना दिया, ठीक है, कुछ बना दिया। अब ठीक है, अब सोचो, पहले बात इसमें इस क्राइटेरिया को रीड करता हूँ। स- अभी यहाँ पे प्रोपोर्शनल बोलने का तो मतलब नहीं है ना, ए से एस में पहले एक बार पूरा रीड करना पड़ेगा। देखो इसके स्टेटमेंट को रीड करता हूँ, देखो, इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर proportional to two sides of another triangle, and तो साइड के बारे में बात करूँ, the included the included angle, included angles are equal, then two triangles, जो दो ट्रायंगल के बारे में बात करें, आर सिमिलर। अब यहाँ पे तो दो साइड्स थे ना, तो हम लोगों ने वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में बात कर दी थी। कैसे बात की थी, देखो, ए बी सी डी ई एफ, इवन इफ फीलिंग की सर बहुत स्लो जा रहा है, प्लीज क्लियर विथ।
अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ये दो क्राइटेरिया है, तीन क्राइटेरिया नहीं, ठीक है, एक क्राइटेरिया ये हुआ और ये एक क्राइटेरिया हुआ, तो फिर क्या होगा, ए बी सी इज सिमिलर, सिमिलर का सिंबल ये होता है, याद रख लो, इज सिमिलर टू डी ई एफ, ठीक है, बस इतना बोल दिए। इसमें ये जरूरी नहीं था, ऐसा नहीं बोले, देखो ए बी डी ई के बराबर रहे और ए सी डी एफ के बराबर रहे, ऐसा नहीं बोले। और जो साइड्स हमने गिना ना, जिन दो साइड्स को हमने प्रोपोर्शनल गिना है, इसको और इसको प्रोपोर्शनल गिना है, इसके और इसके, उसी का इंक्लूडेड एंगल को बस लेना है हर बार, ठीक है, कोई और एंगल मत लेना, नहीं, इसको इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे तो देखो यार, समथिंग बाय समथिंग किए, तो एक साइड तो हमने एग्जॉस्ट कर दिया, एक साइड यूज कर लिया, एक साइड के बारे में बात कर ली, लेकिन ये दूसरा साइड भी बोल पा रहे हैं क्योंकि ये एस ए एस क्राइटेरिया है, ठीक है, दो साइड के बारे में बात कर सकते हैं इसमें, इसके एक साइड, इसके एक साइड, वैसे उसके एक साइड, उसके एक साइड, बट यहाँ पे जब हम ए एस ए पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ए ऐसे पढ़ा तो एक ही साइड है, तो फिर भाई ये साइड को उसके प्रोपोर्शनल क्या बोलेंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पे ऐसा होगा, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, ऑल्सो, है ना, फिर एंड बोल लो, एंड कनेक्टिंग स्टेटमेंट, द इंक्लूडेड साइड, अब यहाँ पे इंक्लूडेड साइड हो जा रहा है ना, ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल, है ना, साइड के बारे में इक्वालिटी बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक ही है, प्रोपोर्शनल बताने के लिए तो दो पेयर चाहिए ना, दो पेयर, वो नहीं है यहाँ पे, एक ही साइड के बारे में बात करें, इज इक्वल टू द इंक्लूडेड साइड इन अनदर ट्राइंगल। इन सब की फिलोसफिकल बातें जो होती है वो होती थोड़ी लेंदी है, क्वेश्चन तो बहुत इजी रहते हैं, तुम परेशान मत हो कि क्या चल रहा है। इंक्लूडेड साइड इन वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द included side in another triangle, then the triangles are then the triangles are similar। क्या मतलब है, इधर रीड करते हैं, फिर यहाँ पे जो मैं पूरा समझा रहा था तो समझाता हूँ फिर से। इस वाले साइड को फिक्स कर लो, मतलब कोई एक साइड के बारे में बात करेंगे और उसी पे रहने वाले दो एंगल, किसी भी एक साइड में दो एंगल रहते हैं ना, और उसी पे रहने वाले दो एंगल, तो मतलब एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ई के बराबर होना चाहिए, एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, एफ, ठीक है, ये एक क्राइटेरिया हुआ, ठीक है, और क्या होना चाहिए, बी सी शुड बी इक्वल टू ई एफ होना चाहिए, यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, तब ए बी सी को सिमिलर है डी ई एफ के बोलेंगे। अब यहाँ पे ऐसे क्या बोलते हैं, सोचो, एक ही साइड के बारे में बात करना है एक ट्रायंगल की, इसको किसी के प्रोपोर्शन तो नहीं बोल सकते थे जब एक ही साइड बोल रहे होते, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने सिमिलैरिटी में साइड बोल रखा है और प्रोपोर्शनल बोल रखा है, तो तब कब यूज करना है, जब दो साइड्स इस्तेमाल हो रहे हैं कम से कम, ठीक है, मतलब या तो एस एस क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हो या तो एस 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 क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, कम से कम दो साइड रहेंगे तभी प्रोपोर्शनलिटी वाली क्वेश्चन लिखा होगा, इसमें भी लिख सकते हो, बट इसमें क्या लिखोगे, इसमें एक ही साइड को किसका प्रोपोर्शन दोगे,
उससे तो कुछ बोलना ही नहीं है तुम्हें, इसलिए क्राइटेरिया में। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना, अनइंटरेस्टेड करके।